अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। आप देख रहे हैं 10th क्लास के लिए फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल सीरीज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुतल्लिक है। आइए देखते हैं वो फार्मूले जिनको इस्तेमाल करके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास है कूलम्स लॉ। ये इस चैप्टर का मेन फार्मूला है। ये फार्मूला कुछ इस तरह से है कि F इज इक्वल के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। F यहाँ पर फोर्स है जिसे कूलम फोर्स भी कहा जाता है। K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें याद रखना है। हर क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू नहीं दी गई होती। Q1 और Q2 चार्जेस हैं और R इन चार्जेस के दरमियान फासले को जाहिर करता है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास W इज इक्वल क्यू वी। W यहाँ पर वर्क है, Q चार्ज और V पोटेंशियल डिफरेंस है। W असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जाहिर करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ख़ास पॉइंट तक लाने के लिए करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फार्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल सी वी। Q यहाँ पर चार्ज, C कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल डिफरेंस है। कैपेसिटर से मुतल्लिक सवालात में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल क्यू इंटू वी वन माइनस वी टू। तो E असल में वर्क या एनर्जी को जाहिर करता है जो एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में मूव करते हुए जो एनर्जी पैदा करता है वो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on one negative particle is 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 कूलम्ब। हमने मालूम करना है कि 100 माइक्रोकूलम्ब कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का चार्ज होगा, जबकि एक पार्टिकल का चार्ज हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम जितने नेगेटिव पार्टिकल्स पर चार्ज है। तो ये कितने नेगेटिव पार्टिकल पर चार्ज है? ये एक पार्टिकल का चार्ज है, इसलिए हमने एक लिख लिया। तो अब हम यूनिटरी मेथड या इकाई का कायदा जो हम 5, 6, 7 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सिंपल सा रूल है कि ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम जितने नेगेटिव पार्टिकल का चार्ज है वो है एक। तो अब हम एक कूलम जितने पार्टिकल्स पर होगा
वो मालूम करते हैं। इसके लिए हम 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 करते हैं। ये हमारे पास 1 कूलम कितने पार्टिकल्स पर चार्ज होगा वो मालूम हो गया है। तो अब हमने 100 माइक्रो कूलम कितने पार्टिकल्स पर चार्ज होगा वो मालूम करना है। तो उसके लिए हम जो 1 की वैल्यू हमने मालूम की है उसको 100 माइक्रो कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइक्रो को यहाँ हमने 10⁻⁻6 से बदल दिया है। तो यहाँ पर देखें 100 को हम 1.6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 62.5 और 10 की पावर्स हम ऊपर हमारे पास -6 है बटे में -19 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और -19 -6 और +19 सॉल्व करने पर हमारे पास पावर 13 आ जाती है। और अगले स्टेप में हम इसको साइंटिफिक नोटेशन का जो स्टैंडर्ड तरीका है कि हम एक डिजिट लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ से पॉइंट को एक स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव किया है, इसलिए हमारे पास 10 की पावर 1 इसमें बढ़ गई है। तो ये 13 थी, तो अभी हमारे पास 10 की पावर 14 आ गई है। तो ये 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 इतने पार्टिकल्स होंगे जिन पर चार्ज 100 माइक्रोकूलम बनता है। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो इसकी निस्बत ज़्यादा आसान लगता है। इसमें यह है कि हम एक पार्टिकल के चार्ज को E से जाहिर करते हैं और जो टोटल चार्ज दिया गया है उसको हम Q से जाहिर करते हैं और N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो हमने मालूम करने हैं। तो N इज इक्वल Q/E। चार्ज को एक पार्टिकल के चार्ज पर डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ये हमारे पास कुल चार्ज है और एक पार्टिकल का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है। इनको हम डिवाइड करते हैं तो 100 को 1.6 पे डिवाइड किया 62.5 आ गया। पावर्स को सॉल्व किया -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और माइनस का 6 19 में से गया तो हमारे पास 13 आ जाता है। और अब हम इसको यहाँ से पॉइंट को एक स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और इधर एक पावर बढ़ा देते हैं। तो इस तरह 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻14 इतने पार्टिकल्स हमारे पास होंगे जिनका चार्ज 100 माइक्रोकूलम होगा। दोनों तरीकों से ही ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal 10 microcoulomb and Q2 is equal 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the coulomb's force between them? Also find the direction of the force. 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 10 माइक्रोकूलम है और Q2 5 माइक्रोकूलम है और उनके दरमियान 150 सेंटीमीटर का फासला है। हम Q1 लिख लेते हैं और माइक्रो को ख़त्म करने के लिए 10 की पावर -6 में तब्दील कर देते हैं। Q2 भी इस तरह ही, ये 5 माइक्रोकूलम है तो ये 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम हो गया। फासला 150 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 पे डिवाइड कर देंगे।
और के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने याद रखना है। ये है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी स्टेटमेंट में गिवन नहीं होती, ये हमें खुद से याद रखना है। हमने कूलम फोर्स मालूम करनी है, इसलिए हम कूलम लॉ का जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है। उसके बाद Q1 और Q2 की वैल्यूज पुट की हैं और R की वैल्यू जो हमने मीटर में कन्वर्ट की थी वो पुट की है और इसका स्क्वायर लिखा है क्योंकि हमारे पास फार्मूले में R स्क्वायर है। यहाँ देखें हम 9, 10 और 5 इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 हमारे पास आ जाता है। और 10 की पावर्स देखें, -6 और -6 ये -12 हो गई और प्लस का 9, तो हमारे पास माइनस का 3 बच जाता है। और 1.5 का स्क्वायर हमने 2.25 लिख दिया है। 450 को 2.25 पे हमने डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आ जाता है 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब यहाँ देखें 10 की पावर -3 है, 200 का पॉइंट इस वक्त इसके एंड पे होगा, दोनों ज़ीरो के बाद में इसका पॉइंट होगा। तो अगर हम 10 की पावर -3 ख़त्म करते हैं तो यहाँ से पॉइंट को हम 3 स्टेप्स लेफ़्ट की जानब मूव करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो दो चार्जेस के दरमियान होगी और इसकी डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन होगी क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The force of repulsion between two identical positive charges is 0.8 Newton when the charges are 0.1 meter apart. Find the value of each charge. यहाँ हमने दो एक जैसे चार्ज हैं उनके दरमियान फोर्स है 0.8 न्यूटन, उनके दरमियान फासला है 0.1 मीटर। हमने चार्जेस की मिकदार मालूम करनी है। के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। और यहाँ उसने कहा है कि दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि Q1 इक्वल होगा Q2 और इन दोनों को हम Q कह सकते हैं। दोनों एक जैसे चार्जेस हैं तो ये एक ही चार्ज Q के इक्वल होंगे जो हमने फाइंड करना है। फार्मूला लिखते हैं। F की वैल्यू 0.8 पुट की है, K की वैल्यू पुट की है और Q1 की जगह Q और Q2 की जगह भी Q, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं इसको हमने Q रख दिया है। और डिस्टेंस था 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर हमने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर है। तो इसको हम यहाँ देखें Q और Q मल्टीप्लाई होने पर Q स्क्वायर बन गया है। तो अब यहाँ देखें ये 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब हम यहाँ से लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो ये 0.8 के
बटे में चला जाता है, डिवाइड हो जाता है, जबकि क्यू स्केयर के बटे में है 0.01, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इनको उलट देंगे, ये 9 वाला बटे में और जो क्यू स्केयर के नीचे है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0.00089 आता है 10 की पावर -9। ये +9 है, जब इसको ऊपर लिखेंगे तो -9। तो अब हम इसको पॉइंट की जो जगह है वो चेंज करते हैं। यहाँ से हम 5 स्टेप्स राइट की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास 10 की पावर -9 थी, 5 उसमें ऐड हुआ तो ये -14 हो गई है। तो हमने Q मालूम करना है, स्केयर हमें नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं। Q का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया और 89 का स्केयर रूट 9.43 आ गया है और -14, 10 की पावर -14, इसका स्केयर रूट हमारे पास आ जाता है 10 की पावर -7। तो Q हमारे पास चार्ज है जो 9.43 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7 कूलम्ब है। तो ये Q1 भी इतना ही होगा और Q2 भी Q के इक्वल ही होगा। तो ये हमारा मतलूबा चार्ज है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है कि टू चार्जेस repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. Find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart. स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि दो चार्जेस हैं वो 5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़े हैं, तो उनके दरमियान फोर्स है 0.1 न्यूटन। अब उनके दरमियान फासला 5 सेंटीमीटर से कम करके 2 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो अब फोर्स कितनी होगी वो हमने मालूम करना है। तो F1 हमारे पास 0.1 न्यूटन है, R1 5 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर बना लेते हैं, 5 को 100 पे तकसीम करते हैं तो 0.05 मीटर हमारे पास आंसर आ जाता है। और हमने पहले जो गिवन डेटा है हमारे पास फासला और फोर्स, इसको इस्तेमाल करके हमने चार्जेस की मिकदार मालूम कर लेनी है। फिर उन चार्जेस को इस्तेमाल करके जो दूसरे हिस्से में गिवन डेटा है जो कि फासला दिया गया है 2 सेंटीमीटर, उसको यूज़ करके हमने फोर्स मालूम करनी है। तो यहाँ हम चार्जेस मालूम करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, दोनों एक जैसे चार्जेस हैं। तो Q1 इक्वल Q2, इसको हम Q कह देंगे और फार्मूला लिखेंगे, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। Q1 Q2 की जगह हमने Q पुट कर दिया है, मल्टीप्लाई करने से ये Q स्क्वायर हो गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -9 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और 0.05 का स्केयर जो आया था ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। यहाँ हम इसको 10 की पावर -9 है, तो यहाँ हम इसको 5 स्टेप्स पॉइंट को राइट साइड पे ले गए हैं, 2.8 बना दिया है, इसलिए यहाँ पर 9 में -5 पावर और ऐड हो जाएगी और ये -14 बन जाएगी। ये हमारे पास Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ पर इसको Q स्क्वायर ही रहने देना है, इसका स्क्वायर रूट लेके Q मालूम नहीं करना है, क्योंकि दूसरे स्टेप में जहाँ हमने
फोर्स मालूम करनी है, वहाँ दोबारा से हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू ही पुट करना होगी। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास दिया गया था F2 हमने मालूम करना है। R2 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लेते हैं। और F2 के लिए कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं और यहाँ देखें ये Q मल्टीप्लाई Q हमारे पास Q स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हम ऐसे ही पुट कर लेंगे, जो हमने Q स्क्वायर ही रहने दिया था, इसका स्क्वायर रूट लेके Q की वैल्यू हमने नहीं निकाली थी, क्योंकि यहाँ Q स्क्वायर आ रहा है तो हम इस वैल्यू को ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 9 को 2.8 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 0.0004 पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ 10 की पावर देखें, -14 और +9, तो ये -5 रह गई है। अब यहाँ से जब हम -5 को ख़त्म करते हैं तो 0.5 स्टेप्स लेफ़्ट की तरफ मूव कर देंगे। तो यहाँ देखें हम ये 1 2 3 4 और 5 स्टेप मूव करके हमने ये 0.62 न्यूटन आंसर जो है वो हमारे पास आ गया है। तो ये हमारे F2 की वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं, ये एक लेंथी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और फार्मूला बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व दोबारा से करते हैं। यहाँ देखें, जो फोर्स 1 है उसके लिए हमने फार्मूला लिखा है और ये कूलम्स लॉ का फार्मूला है F1 इक्वल KQ1 Q2 ओवर R1 स्क्वायर। यहाँ से हम ये करते हैं कि R1 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके F1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये KQ1 Q2 राइट साइड पे हमारे पास आ गया है, इसको हम नोट कर लेते हैं। फिर हम F2 के लिए फार्मूला लिखते हैं और यही स्टेप दोबारा करते हैं। R2 को हम R2 का स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो वो F2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास राइट साइड पे आ जाता है KQ1 और Q2। तो हमने इक्वालिटी की जो खुसूसियात मैथ में पढ़ी हैं उनके लिहाज से देखें तो ये दोनों F1 R1 स्क्वायर और F2 R2 स्क्वायर एक ही चीज़ के बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर होंगे तो ये आपस में भी बराबर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर A इज इक्वल B और B इज इक्वल C हो तो A इज इक्वल C होगा, मतलब A B के बराबर B C के बराबर, तो A जो है वो C के बराबर भी होगा। तो इसलिए ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं, इसको हम आपस में बराबर भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम F2 मालूम करना चाहते हैं, तो ये R2 का स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। हम इसको सीधा करके तरतीब से लिख लेते हैं। तो अब ये देखें, ये एक शॉर्ट फार्मूला बन गया है। इसमें हमें Q1 और Q2 की वैल्यूज़ पुट नहीं करनी पड़ रही और ना ही Q मालूम करना पड़ रहा है, K की वैल्यू की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इस फार्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये दूसरा तरीका, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। F1 0.1 न्यूटन है, R1 5 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बनाते हैं। F2 हमने फाइंड करना है, R2 2 सेंटीमीटर है, इसके भी हम मीटर बना लेते हैं। और फिर हम
फार्मूला लिखते हैं F1 R1 का स्क्वायर इक्वल F2 R2 का स्क्वायर। अब हम F2 मालूम करना चाहते हैं तो R2 को हम F1 R1 के बटे में ले जाते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, F1 की R1 की वैल्यू पुट की और उसका स्क्वायर लगाया, और R2 की वैल्यू पुट की और उसका स्क्वायर लगाया। स्क्वायर फाइंड करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करके 0.0004 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 0.62 न्यूटन फोर्स जो है वो मालूम हो जाती है। तो ये दूसरा तरीका है जो चैप्टर के अंदर दिए गए फार्मूलों की मदद से नहीं है, बल्कि हमने ये खुद से फार्मूला एक बनाया है जो कि कंपैरिजन मेथड को इस्तेमाल किया है। तो ये पहले फार्मूले की निस्बत ये आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ volts if a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? अब देखें, इन्फिनिटी से एक चार्ज को एक पॉइंट पर लाया गया तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसको हम मालूम करते हैं। V की वैल्यू 10⁴ वोल्ट है, Q 100 माइक्रोकूलम्ब है, इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और W वर्क हमने मालूम करना है। तो W इज इक्वल QV हमारे पास फार्मूला है। Q की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम्ब है, तो माइक्रो की जगह 10⁻6 आ गया है, और यहाँ 10⁴ है। तो हम सॉल्व करते हैं तो -6 और 4 ये हमारे पास रह गई -2। अब यहाँ देखें, हम 1 लिख देते हैं और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, और ये है 10⁻2, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 1 जूल आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पढ़े हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।